हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ सुनील कुमार और आप सभी के बीच में डिजिटल नाइक चैनल के द्वारा इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और आज भी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट को अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये डेट सिर्फ 14 सितंबर तक ही अब बाकी रह गया है। इसके बाद आप सभी को चार्ज देना पड़ेगा। अभी तक ये फ्री में चल रहा था, लेकिन अब 14 सितंबर के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर देना है। तो इसमें आपके पास यदि पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर गैस कनेक्शन है, तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर आ जाना है और टाइप करना है माई आधार पर। माई आधार जैसे ही आप टाइप करके इंटर करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है myAadhar.uiDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका होम पेज कुछ अलग ही हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है वेलकम टू माई आधार। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को ऐड कर लेना है, फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों सिंपल नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको दिया है इंटर एबव कैप्चा, तो आपको ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसी मोबाइल नंबर पर ये OTP भेजा जा चुका है। तो आपको यहाँ पर सिंपली इंटर OTP पर क्लिक करना है और उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके आधार कार्ड का सारे सर्विसेज ओपन होके आ गए हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों डॉक्यूमेंट अपडेट, और वहीं पर आपको रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023। यानी दोस्तों 14 सितंबर के बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना पड़ेगा, अन्यथा आप इससे पहले ही कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका सभी काम फ्री में हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि सभी लोग अपना जल्द से जल्द आधार डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो हम यहीं पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर दिखाई दे रहा है दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये बताया गया है इसमें कि हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपको अपना प्रूफ आइडेंटिटी देना है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सारे आधार कार्ड के सारे डिटेल्स यहाँ पर फैच कर लिए गए हैं, यहाँ पर सभी शो कर देते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आई वेरीफाई दैट द एबव डिटेल्स और करेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन शो कर जाता है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस दैन 2 MB। आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा 2 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा दिया गया है यहाँ पर कि आपका JPG, PNG और PDF आप जो भी है 3 फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की साइज़ 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपलोडेड आइडेंटिटी प्रूफ में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। जो आपके पास है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे डिसेबिलिटी ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जेंडर एक्सप्रेशन हो गया, या फिर गवर्नमेंट ID आपके पास कोई है, इंडियन पासपोर्ट कोई है तो आप उसे लगा सकते हैं। नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर पैन कार्ड को लगा सकते हैं, राशन कार्ड को लगा सकते हैं, ST SC OBC जो होता है जाति प्रमाण पत्र जो होता है आपका, आप उसे लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पैन कार्ड है तो हम यहाँ पर इसे पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट एडवाइजरी, तो यहाँ पर हमें पढ़ लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दिया गया है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। तो हमें सिंपली यहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर लेना है। तो हम पैन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं तो हम अपना पैन कार्ड को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं।
इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है और यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपका यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि हमारे पास अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, हम उस डॉक्यूमेंट्स को अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास वोटर कार्ड है दोस्तों, तो हम नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वोटर ID कार्ड और ई वोटर ID कार्ड, यानी कि यदि आपके पास वोटर कार्ड जो मिला हुआ है आप उसे सेलेक्ट करके अपना अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपने डाउनलोड किया अपने वोटर कार्ड को तो उसे भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एडवाइजर फिर पर लेना है दोस्तों और ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इतना करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको आ जाना है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी हमें कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम अपने वोटर कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम सिंपली यहाँ पर इसे अपलोड कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई हियर बाय, तो आपको यहाँ पर सही पर टिक कर लेना है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, सिंपली ओके पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डियर रेजिडेंट दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल, फिर यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आपका 14 सितंबर तक ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, अपने आधार डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने एक नया विंडो ओपन होके आ जाता है। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर पेमेंट डेट एंड टाइम देखना है दोस्तों, इस डेट को आपने यहाँ पर इसे डॉक्यूमेंट को अपडेट किया है, जिस टाइम को डॉक्यूमेंट को अपडेट किया है आपका डेट एंड टाइम दोनों बता देता है। और यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं आपका 0 बता रहा है, यहाँ पर आपने 0 पेमेंट किया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आपका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको बता दिए गए हैं। यहाँ पर आपका आधार नंबर बता दिया गया है, SRN नंबर बता दिया गया है, इनवाइस नंबर, अमाउंट पेड यहाँ पर दिखा रहा है 0, क्योंकि आपने 0 पेमेंट में किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, तो यहाँ पर आपका कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। और आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट टाइप आप यहाँ पर किस लिए रिक्वेस्ट किए थे, तो यहाँ पर बता रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट। तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुका है दोस्तों, कुछ दिन वेट कर लेना है, आपका डॉक्यूमेंट अपडेट कंफर्म कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमें सिंपली आ जाना है और यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सारे काम हो चुके हैं दोस्तों, अब आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि डॉक्यूमेंट अपडेटेड के लिए आपने जो किया था, फिर आपके यहाँ पर SRN नंबर दिया गया है, फिर क्रेडिट डेट दिया गया है। अब यहाँ पर आता है स्टेटस, तो यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन स्टेटस देख सकते हैं और यहाँ पर रिज्यूम डिलीट बाकी सब अपना देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ड्राफ्ट स्टेज, इसके बाद दूसरे नंबर दिखाया जा रहा है पेमेंट स्टेज, तीसरे नंबर पर वेरिफिकेशन स्टेज और चौथे नंबर पर वैलिडेशन स्टेज और 5वें नंबर पर कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमारा दोस्त ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है और हम नए नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।